मानसिक स्वास्थ्य। सत्र 2, विचार और भावनाएं। इस सत्र के अंत तक हम निम्नलिखित सीखेंगे। हमारी धारणाएं प्रभावित करती है कि हम दूसरों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। विचारों और भावनाओं के बीच अंतर को समझेंगे। विचार और भावनाओं के बीच में अंतर जानने के लिए व्याख्या लिखिए, इसमें हम सक्षम होंगे। इस ज्ञान को 4 स्टेप मॉडल पर लागू भी करेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? पहले हम धारणा की समीक्षा करेंगे। विचारों से बनने वाली अद्भुत दुनिया को जानेंगे। फिर भावनाओं में शारीरिक संवेदना कैसी होती है, ये जानेंगे। फिर हम 4 स्टेप मॉडल का अभ्यास करेंगे। इस सत्र की उद्धरण को देखते हैं। जब तक हमारी आंतरिक दुनिया में बदलाव नहीं होता, बाहरी दुनिया में चीजें एक जैसी लगती रहेगी। यह उद्धरण बताता है कि गहरी और टिकाऊ परिवर्तन हमारी अंदर से होता है। हम बाहर की चीजों को एक हद तक बदल सकते हैं, परंतु वास्तविक परिवर्तन अंदर से होता है। स्थायी खुशी और हर्ष हमारे अंदर से होती है, ना कि हमारे बाहर की चीजों से। जब हमारे भीतर एक सकारात्मक बदलाव होता है, तो मन की खुशी और शांति बढ़ सकती है। आइए धारणा को फिर से देखें। पहला चित्र में हमने सीखा कि हम एक ही चित्र को अलग तरीके से देखते हैं। दूसरे चित्र से पता चलता है कि हम यह विचार करने लगे कि दुनिया के बारे में हमारी धारणाएं ना तो सही है और ना ही गलत। तीसरी चित्र, 2 लोग एक ही स्थिति को विभिन्न तरीकों से समझ सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीज़ों को सीखना हमें दूसरों को समझने में मदद करता है। जब हम उसी चित्र को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी दुनिया को नए और अलग नज़रिए से देखते और अनुभव करते हैं। क्या ये चित्र याद है? किसी ने पहले बूढ़ी औरत देखी और लोगों ने जवान औरत को देखा। क्या कोई सही या गलत था? नहीं, हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है। इस क्रियाकल्प में आपने चित्र को दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश की। एक दूसरे को समझने के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, दूसरे की नजरिए से चीज़ों को देखना व सीखना हमें लोगों को समझने में मदद करता है। यह जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब हम दूसरे लोगों से सहमत नहीं होते या हम सोचते हैं कि हमारी ही धारणा सही है, तब हमें थोड़ा पीछे जाकर स्थिति को दूसरे की नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए, या उनके अनुभव या उनकी संस्कृति से। अगर किसी को पहले खतरनाक सांप ने काटा होगा, तो जब वो सांप को कमरे में घुसते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि वो खुद पीछे भागे और डर जाए। लेकिन ऐसा कोई जिन्होंने सांप के साथ खेला है, अगर वो लोग सांप को
कमरे में घुसते हुए देखते हैं तो वो आराम से उसे पकड़कर बाहर रख देंगे। एक स्थिति बिल्कुल समान स्थिति। दो लोग सांप के बारे में दो अलग अलग धारणा, दो अलग अलग अनुभव। एक ही सांप को लेकर दो अलग अलग भावनाओं जो उनके पिछले अनुभव पर आधारित है। सांप की तरह दो अलग व्यवहार। लोगों के बीच में अंतर परिस्थिति में नहीं थी। हमारी धारणाएं में अंतर हमारी आंतरिक दुनिया, सोच, अनुभव और ज्ञान से प्रभावित था। जो अंतर है वह बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं है। ये उदाहरण बताता है कि वास्तविक परिवर्तन अंदर से आता है। सामान्यतः हम लोग बाहरी स्थिति को बदलना चाहते हैं। कभी कभी ये करना अच्छा हो सकता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। धारणा व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ आता है कि धारणा सत्य नहीं है। यह केवल हमारी धारणा है, हमारी चीज़ों को देखने का तरीका, और यह जब दूसरे की नज़र से देखते हैं तब अलग होगी। समूह के साथ चर्चा करें। इस सत्र में हम विचारों और भावनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो विचार क्या है? विचार कुछ शब्द होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, समस्या हल कैसे करते हैं। हमारी योजना, राय एवं विश्वास, लगभग हर चीज में विचार शामिल है। विचार आमतौर पर एक शब्दों की माला है जो एक मतलब या संदेश को निरूपित करते हैं और जिसे हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, ज्योति को भूख लगी है। यह 5 शब्दों की माला है जो यह समझा रहा है कि कोई ज्योति है जो भूखी है। हर चीज़ जो हम इस सप्ताह कर रहे हैं उसमें सोचने की ज़रूरत है, इसलिए सब में विचार शामिल है। आइए विचारों के बारे में गतिविधि करें। आप इसे 2 या 3 लोगों के छोटे समूह में करेंगे। प्रत्येक छोटे समूह को एक बड़ी पोस्टर पेपर और मार्कर की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि के 3 भाग होंगे। अपने पोस्टर पेपर पर 3 भाग बनाइए, जैसे स्लाइड में दिखा रहा है। सबसे ऊपर के भाग में विचार, बीच वाले में भावना और नीचे वाले में व्यवहार के लिए है। पेपर के विचार भाग में 2 या 4 विचार लिखें। फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। बाद में हम भावनाओं और व्यवहार को देखेंगे।
समूह के साथ चर्चा करें। भावनाएं क्या है? भावना के कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हम इसको साधारण रखेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार भावना के 3 भाग हैं। भावना एक व्यक्तिगत अनुभव है। भावना में शारीरिक संवेदनाएं होती है और भावना व्यवहार से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहे तो हमारा व्यवहार हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अतः भावनाएं व्यक्तिगत अनुभवों के साथ होने वाली शारीरिक संवेदनाएं हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्लाइड को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि चेहरे पर क्या भावनाएं हैं? एक शब्द में। भावना को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। कभी कभी हम अधिक शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन एक शब्द में हम व्यक्त कर सकते हैं। समूह के साथ चर्चा करें। चेहरे खुशी, गुस्सा, स्तंभित, शांतिप्रिय आनंद दिखाते हैं। कभी कभी हम जो भावना अनुभव कर रहे हैं उसे बताने के बजाय उसका वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि मेरा दिल मुस्कुरा रहा है, तो उसका कहने का मतलब है कि वह खुशी महसूस कर रहा है। यदि संभव है तो एक शब्द का उपयोग करके भावनाओं की एक लिस्ट बनाइए। 2 या 3 लोगों के समूह बनाइए। बड़े पोस्टर पेपर जो आपने इस्तेमाल किया, उस पर 4-5 भावनाएं बीच वाले भाग में लिखे। विचारों को ऊपरी भाग में रहने दे और भावनाएं बीच वाले भाग में अलग से लिखे, जैसे यहाँ दिखाया है। फिर नीचे के भाग में कुछ क्रियाएं या व्यवहार लिखे। एक उदाहरण हो सकता है, मैं बाजार गया या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। गतिविधि के बाद चर्चा करें कौन सी भावनाएं पहचाने हैं। समूह के साथ चर्चा करें। सभी ने अच्छा काम किया। आप लोगों ने स्पष्ट रूप से
भावना को एक शब्द में व्यक्त किया। अब आप लोग विचार एवं भावना और व्यवहार में अंतर समझ चुके हैं और आपको यह अभ्यास करने का मौका मिला है। अब हम इसका दूसरा गतिविधि की मदद से अभ्यास करेंगे। अब हम देखते हैं क्या हम दिए गए वाक्य से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य विचार है और कौन सा वाक्य भावनाएं है। आपको 10 वाक्य दिखाई देंगे। अभी आप कोशिश कीजिए, उसके बाद सब एक साथ देखेंगे विचार और भावनाओं के बीच का अंतर देख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है? कोई शक? हर वाक्य के लिए आपको पहचानना है कि वाक्य विचार है या भावना। अगर वाक्य विचार है तो वी लिखे, अगर वाक्य भावना है तो भा लिखे। चलिए गतिविधि शुरू करें। सभी ने बहुत अच्छा काम किया। विचार और भावना में अंतर पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन अंतर करना महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में दो अलग तरीके के अनुभव है। अब हम 4 स्टेप मॉडल से परिचय होने के लिए तैयार है। पिछले सत्र में हमने देखा कि उच्च अधिकारी द्वारा काम न अच्छे करने से किसी की आलोचना की गई थी, लेकिन साथ ही उच्च अधिकारी ने उसकी क्षमता को भी पहचाना। उस गतिविधि में आप लोगों ने यह लिखा था कि उच्च अधिकारी द्वारा कहे गए शब्दों से वजह से आपको क्या विचार आए, भावनाएं महसूस हुई और आपने क्या व्यवहार किया। इस 4 स्टेप की मॉडल में शामिल है। प्रत्येक स्टेप को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। परिस्थिति, स्थिति के बारे में विचार, विचार से संबंधित भावनाएं और भावनाओं से प्रभावित व्यवहार। यह मॉडल 4 स्टेप में बटा हुआ है: परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार। इसे 4 स्टेप मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल से हमें समझने में मदद मिलती है कि कैसे विचार, भावना एवं व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह मॉडल स्थिति से शुरू होती है।
इसमें स्थिति होती है और विचार के आधार पर हम उस परिस्थिति का अर्थ समझते हैं और व्याख्या करते हैं। हमारे विचार निर्धारित करते हैं कि हम किसी परिस्थिति को कैसे देखते हैं और समझते हैं। हमारी विचार कैसे परिस्थिति को समझती है, तब वैसे ही विचारों द्वारा भावनाएं उत्पन्न होती है। हमारी भावनाओं को व्यवहार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। हमारे विचार कुछ इतनी जल्दी आते हैं कि हमें ध्यान भी नहीं रहता। इस प्रकार के विचार आदत बन जाती है और ये अपने आप आने लगते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अतः हो सकता है कि पहले भावना महसूस करते हैं और फिर बाद में उस विचार को समझ पाए जिससे भावना पैदा किया। उदाहरण के लिए, जब सांप कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ लोग पहले डर महसूस करेंगे और कभी इसके पीछे जो विचार है उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। यह हम तुरंत उस स्थिति में कुछ व्यवहार या प्रतिक्रिया कर देंगे और बाद में महसूस होता है कि भावना ने व्यवहार प्रभावित किया है और विचार ने भावना को प्रभावित किया है। यहाँ एक स्थिति का उदाहरण लेते हैं कि कैसे दो लोग एक ही स्थिति में बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं। धारणा वाली गतिविधि को याद करें। हम समझ सकते हैं कि हमारी धारणा कैसे हमारी प्रतिक्रिया और व्यवहार को निर्धारित करती है। स्थिति है कि दो लोग, एक आम नागरिक और एक जवान, किसी हाथ से फेंकने वाले ग्रेनेड को देखते हैं। जवान सोचता है कि यह कैसे आया, अच्छा होगा सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं, या उसकी विचार है। जवान सावधान और चौकस पर शांत होता है, ये उसका भावना है। और उसकी व्यवहार, जवान झुकता है, ग्रेनेड को उठाकर उसे सुरक्षित जगह पर रखकर वापस अपने बैरक में आ जाता है, ये उसका व्यवहार है। आम नागरिक क्या करेगा? उसने ग्रेनेड देखा और तुरंत सोचा कि बम है, ये फट सकता है, मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। यही विचार है, यही विचार भावनाओं को जन्म देते हैं। आदमी डर गया कि मौत न हो जाए, अब इसका क्या व्यवहार होगा? वहाँ से तेजी से भाग जाएगा। यह उसके डर की वजह से व्यवहार अलग है। क्या हम देख सकते हैं कि हमारे धारणा के अनुसार विचार पैदा होते हैं और फिर विचार भावना को प्रभावित करती है। उसके बाद भावना व्यवहार को प्रभावित करती है। दोनों इंसान एक ही स्थिति को अलग तरीके से अनुभव करते हैं। एक देखता है कि ग्रेनेड एक हथियार है जो एक्टिवेटेड नहीं है, अतः कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसको ग्रेनेड के साथ अनुभव है और ट्रेनिंग से जानकारी है, इसलिए कोई डर नहीं। सामान्य नागरिक ग्रेनेड को खतरा मानकर भागने चाहता है क्योंकि उनको ग्रेनेड के बारे में सही ज्ञान नहीं होती है। क्या आप मस्तिष्क विचार की शक्ति देख सकते हैं?
यह महत्वपूर्ण है समझने की हमारे विचार हमारी भावना को काफ़ी रंग देती है और भावना व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। अगली स्लाइड में एक टेम्पलेट है और आप लोगों को एक साथ में काम करके एक स्थिति बनाना है। जैसे हमने ग्रेनेड के उदाहरण में देखा, अब ऊपर वाली बक्से में एक स्थिति बनाकर एक व्यक्ति के अनुसार विचार, भावना एवं व्यवहार लिखेंगे। यही बातें फिर दूसरी व्यक्ति के अनुसार स्थिति के लिए नीचे वाले बक्से में लिखे और जो दूसरी व्यक्ति की प्रतिक्रिया होगी पहले व्यक्ति से भिन्न होगी। जब पूर्ण हो जाए तो आप में से जिसने अभी तक बात नहीं किया है, यह मॉडल को पूरे समूह के सामने प्रस्तुत कर सकता है। समूह के साथ चर्चा करें। अच्छा काम किया सभी ने। यहाँ से कुछ और सीख कर जाएंगे। यह अच्छा होगा कि हम अपने नोटबुक में लिखें। आज इस सत्र में हमने क्या देखा? दूसरे को और बेहतर समझने के लिए आप अपने आप से क्या सवाल पूछ सकते हैं? हो सकता है वो दूसरा बैकग्राउंड से आता हो। एक परिस्थिति के लिए कैसे दो लोगों की अलग धारणाएं होती है। यह अंतर कई कारक जैसे अनुभव, ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति पर निर्भर होता है। कैसे भावनाओं में शारीरिक संवेदनाएं होती है। जैसे जब हम डरते हैं तो पेट में कुछ अलग महसूस करते हैं, जब खुशी होती है तो हल्कापन महसूस करते हैं। आखिर में हमने 4 स्टेप मॉडल को सीखा जिससे स्थिति, विचार, भावना एवं व्यवहार शामिल है। इसी के साथ सत्र खत्म होता है। क्या कोई प्रश्न है?